गाइस हमारे साथ सुनो। मैं मोहम्मद अशरफ। आप तो दोस्तों आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो का टाइटल है रेबिलियन अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान लाल मस्जिद। चलो जी, खैर देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लाया ना, बड़ा धमाकेदार वीडियो है और ये वीडियो अंदर ही अंदर पाकिस्तान किस तरह से टूट रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर विद्रोह हो रहा है, उसकी बहुत ज्यादा पुख्ता करने वाला सबूत है ये वीडियो। छोटा सा वीडियो है, लेकिन इससे आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, कैसे पाकिस्तान के अंदर का कैंसर बढ़ चुका है और वो कैंसर कभी भी फट जाएगा। तो जो ताजा ये वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो है लाल मस्जिद के इमाम हैं, अब्दुल गाजी नाम है समथिंग कुछ उनका। और गाजी साहब ने जो बात कही है, साहब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के पक्ष वाली बात कही है और पाकिस्तान के खिलाफ वाली बात कही है पाकिस्तान में बैठकर। तो ये तस्वीर है, ये एक मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है लाल मस्जिद। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में लाल मस्जिद। नाम तो सुना सुना सा लग रहा होगा ना आपको। जी हाँ, बहुत ज्यादा सुना सुना सा लग रहा है और इसलिए सुना सुना सा लग रहा है क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कांड, जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, नाको चने चबवाए। ये वही लाल मस्जिद है, ये वही लाल मस्जिद है। ये अल जजीरा की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है खबर 11 जुलाई 2007 की। जरा पढ़िए इस खबर में क्या लिखा है। सीज ऑफ पाकिस्तान लाल मस्जिद एंड्स। मतलब पाकिस्तान के लाल मस्जिद में बवाल हुआ, उसको सीज किया गया था, मतलब उस पर कब्जा हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। कितने मारे गए थे? 2007 की घटना है। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स वाज बीसीज्ड फ्रॉम 3 to 11 जुलाई 2007। 3 से लेकर 11 जुलाई तक, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 दिन लगे थे इस पर कब्जा हटाने में। और गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया था कि इस ऑपरेशन में 154 लोगों की मौत हुई थी। 154 लोगों की मौत, 50 मिलिटेंट्स को कैप्चर किया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि इससे जो प्रो तालिबान रेबल्स थे अफगान बॉर्डर पर, उन्होंने 10 महीने पुराना एक पीस अग्रीमेंट उन्होंने किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, वो तोड़ दिया इस लाल मस्जिद पर हमले के बाद। और इससे पाकिस्तान में मिलिटेंसी और वायलेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2008 में, साल 2008 में 3000 से ज्यादा इसमें मौतें हुई। अब आप समझ सकते हैं कि लाल मस्जिद किस बला का नाम है। समझ गया ना आप, किस बला का नाम है ये लाल मस्जिद। और लाल मस्जिद के और भी बड़े बड़े जो हैं कारनामे मेरे पास हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि लाल मस्जिद के इमाम का ताजा बयान क्या आया है, जो पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को उसने हिला दिया है। ये बयान सुनिए, इससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर टूट रहा है और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे इसे टूटते हुए। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि अब ये 10 सेकंड के वीडियो से आप क्या समझे? इसमें मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक लोग लाल मस्जिद में जमा हैं और उनसे पूछा गया कि भाई अगर भारत और पाकिस्तान की जंग होती है तो आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? आपने देखा कितने हाथ उठे? मैंने तो शायद गिनती से भी एक आध नहीं देखे, बहुत कम। और उसके बाद वो इमाम क्या कह रहा है कि आप लोगों को अब समझ आ गई है। इस पॉइंट को समझ रहे हैं? कितना बड़ा पॉइंट है ये। और लाल मस्जिद कोई छोटी मोटी मस्जिद नहीं है। एक चीज तो मैंने दिखाई थी, 9 दिन लगे लाल मस्जिद पर से कब्जा छुड़ाने में। हालांकि अभी भी सरकार का कब्जा नहीं है लाल मस्जिद पर, पाकिस्तान की सरकार का। और वहां पर ऐसी बातें चल रही हैं। आप इसे समझ लो कि पाकिस्तान अंदर से कितना खोखला हो चुका है। आगे सुनते हैं।
मसला ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है, पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जो इसलिए जिहाद करता है, क़िताल करता है कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो जाए। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निज़ाम है, जो जालिमाना निज़ाम है और जो फिस्क व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। आप समझ रहे हैं इस बयान का मतलब? एक बात इन्होंने कही कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो इस्लाम का निज़ाम नहीं है। यानी कि पाकिस्तान जो कहता है कि हम मुसलमान हैं, इस्लामिक रिपब्लिक हैं, इस्लाम के नाम पर जो हमने मुल्क लिया वो इस्लामिक नहीं है। ये लाल मस्जिद का इमाम कह रहा है सैकड़ों लोगों के सामने इस्लामाबाद में बैठकर। यानी कि वो जानता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो जानता है कि ये वीडियो वायरल होगा, वो जानता है कि वीडियो पाकिस्तानी आर्मी तक पहुंचेगी, ये जानता है कि आसिम मुनीर देखेगा इस वीडियो को। अब जरा सुनिए कि इन बातों को सुनने के बाद आसिम मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा हो। फटेगी ना। कह रहा है कि इस्लाम का निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में, कुफ्र का निज़ाम है, कुफ्र का निज़ाम है। समझ रहे हैं? दूसरी बात इसने कही कि पाकिस्तान में भारत से ज्यादा जुल्म होता है मुसलमानों पर। इस पॉइंट को समझिए, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के भीतर बैठकर एक रिलीजियस मौलाना इमाम वो कह रहा है कि पाकिस्तान में मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म है, हिंदुस्तान में नहीं है। सुनो पाकिस्तानियों, अंदर से टूट रहे हो तुम लोग, खोखले हो रहे हो और तुम्हें आइडिया नहीं कि लाल मस्जिद के कितने फॉलोअर्स हैं। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इससे लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर, मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी मसूरात यहां बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। यहां जो जुल्म है, और यहां नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है। कुफरिया ममालिक में तो फिर भी किसी न किसी दर्जे में कोई मुजाहिरे की इजाजत दे देते। अब सऊदी अरब का हाल यह है कि अब जरा देखिए, इस इमाम ने साफ तौर पर कह दिया, और बिल्कुल सही बात है, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। पाकिस्तान में जो शिया मुसलमानों पर हमले होते हैं, पाकिस्तान में जो शिया मस्जिदों में धमाके होते हैं, ये रिपोर्ट्स लगा रहा हूं मैं, जरा पढ़िए रिपोर्ट्स को। सैकड़ों शिया मुसलमानों को मारा जा चुका है, मस्जिदें धमाके में उड़ाई जा चुकी हैं। क्या भारत में ऐसा होता है? जवाब है नहीं होता है। फिर आप किस मुंह से कहते हो कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है और पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक देश है? पाकिस्तान इस्लामिक देश होते हुए 98% मुसलमान रहते हुए वहां पर शिया मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं। अहमदियों की तो बात ही नहीं करता मैं, शिया मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं, सैकड़ों उनके बच्चे मारे जाते हैं, उनके लोग मारे जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम इस्लामिक हैं। भारत में बताइए, अगर इस मुसलमानों के दुश्मन है भारत है, तो कितनी मस्जिदों में धमाके हुए पिछले 15 साल में? मुझे तो याद भी नहीं, एक भी नहीं, जो किसी टारगेट किया गया हो कि ये शिया मुसलमान। और जो नारे लगते हैं शियाओं के खिलाफ पाकिस्तान में, क्या वो हमें नहीं पता? लगाओ भाई, वीडियो लगाओ, ताजा वीडियो आया। गद्दार है, गद्दार है, ईरान का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, काफिर काफिर, शिया काफिर, ऊंचा ऊंचा काफिर काफिर, शिया काफिर, काफिर काफिर, शिया काफिर, शियों का जो हामी है, हरामी है, हरामी है। तो इस मौलाना ने, इमाम ने क्या गलत बात कही कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर उतना जुल्म नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है पाकिस्तानियों? खुद को तो बड़ा पता नहीं क्या बताते हो। और जो
2 नंबरी काम होते हैं तुम्हारे यहां, 2 नंबरी काम, उसकी रैंकिंग आई है, पूरे दुनिया भर में रैंकिंग होती है कि 2 नंबरी काम करने में कौन सी कौम सबसे अव्वल है। वो है पाकिस्तानी कौम। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। अवैध कारोबार करने में, फ्रॉड करने में, 2 नंबरी काम करने में तुम लोग अव्वल आए हो। पढ़ो अपनी ही इस खबर को, अव्वल आए हो तुम लोग। तो ये मत कहो कि तुम लोग बड़े ईमान वाले कौम हो, बेईमान कौम हो तुम लोग, 1 नंबर के बेईमान। और इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग फर्जी मुसलमान हो। मुसलमान होने का फायदा उठाते हो, कन्वर्ट होकर फायदा उठाया तुम लोगों ने अपनी धोखाधड़ी करने के लिए, अपनी बेईमानी करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, 2 नंबरी काम करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हो। और तुम लोगों ने इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान वालों, किसी ने नहीं पहुंचाया। सुनो अब अपने इमाम की बात, और शर्म आए डूब के मर जाना। कि सऊदी अरब कि वहां के कितने उलमा ये फतवे दे रहे हैं, हरमैन के कितने उलमा फतवे दे रहे हैं कि इनकी इताअत होगी, हुक्मरानों की फलस्तीन का साथ नहीं दिया जाएगा। गलत फतवा है। कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें ये कहती है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन नहीं होगा। चलिए, इतना ही वीडियो था जितना आया था। तो इतने ही बयान से आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान कितने नाजुक दौर से गुजर रहा है। वैसे हमने तो सुना कि इमरान खान के साथ जेल में कुछ कांड हो गया, पता नहीं, बड़ी उसकी चर्चा चल रही थी। अब क्या सच्चाई है पता नहीं, कोई कह रहा हुआ है, कोई कह रहा नहीं हुआ है, ऑथेंटिक दस्तावेज हैं, नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुल जमा यह है कि मामला बिगड़ गया है वहां पर, और इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर वापस आते हैं लाल मस्जिद पर। तो लाल मस्जिद वो है जिसने बगावत कर दी है। पठानों ने बगावत की, अब लाल मस्जिद वालों ने बगावत कर दी है, और लाल मस्जिद वाले खुलकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ रहते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूं। ये देखिए, ये 2021 की खबर है द प्रिंट की। पाकिस्तान लाल मस्जिद इज बैक इन न्यूज, दिस टाइम विद ए तालिबान फ्लैग। अब आप सोचिए कि लाल मस्जिद पर तालिबान का झंडा लहरा दिया गया। अब पाकिस्तान के लिए तो डूब मरने वाली बात है ना, तालिबान का झंडा लहरा दिया गया, जो बाद में बड़ा बवाल हुआ, फिर उतारा गया, बहुत कुछ हुआ। उसके अलावा अभी पिछले साल फॉर्मर लाल मस्जिद क्लरिक स्पाउस चार्ज विद टेररिज्म इन पाकिस्तान। लाल मस्जिद के मौलाना थे, उनकी पत्नी और 40 स्टूडेंट, जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, उन पर आतंकवाद के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कहा गया कि जी ये इन इस्लामाबाद स्पाउस ऑफ फॉर्मर लाल मस्जिद क्लरिक एंड 40 फीमेल स्टूडेंट फेस टेररिज्म चार्जेस आफ्टर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट alleged immoral activities. They blocked roads, attacked police officer and shut down businesses. प्रोटेस्ट कर रही थी ये लोग। देखते चलिए, अभी और भी है मेरे पास। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है लाल मस्जिद की। भाई, पाकिस्तान के लाल मस्जिद की पूरी चर्चा दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया खबर। देखिए, DW खबर है, क्या लिखा है, 2015 की है। पाकिस्तान मोस्ट रेडिकल मोस्क, पाकिस्तान क्लरिक अजीज गाजी हैज रीलॉन्च्ड हिज कैंपेन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शरिया लॉ इन कंट्री। ये शरिया लॉ चाहते हैं, और चूंकि तालिबान ने उधर शरिया लॉ लगा दिया, इसलिए तालिबान का झंडा इन्होंने फहराया, और ये खुलेआम बवाल करते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान का सबसे मोस्ट रेडिकल मस्जिद है ये, समझ रहे हैं। और जब वो हमला हुआ था, ये देखिए, अब ये एक मैं आपको दिखाता हूँ। एक रूहान अहमद हैं, ये उनका ट्विटर प्रोफाइल है। ये डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, BBC उर्दू के लिए काम करते हैं, और इसके पहले ये बाइलिंगुअल रिपोर्टर हैं, पॉलिटिक्स, मिलिटेंसी, ह्यूमन राइट्स पर काम करते हैं। और ये समा न्यूज़ में काम कर चुके हैं, जियो में काम कर चुके हैं, CNBC में काम कर चुके हैं, द न्यूज़ में, और भी बहुत सारे urdunews.com इनमें भी काम कर चुके हैं। तो इन्होंने 21 अगस्त 2021 में एक ट्वीट किया था फोटो के साथ। इसमें लिखा था कि लाल मस्जिद लिंक्ड जामिया हफ्सा इन इस्लामाबाद ऑर्गेनाइज एन इवेंट टू सेलिब्रेट तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। तो जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया था, जब तालिबान ने बंदूकों के दम पर कब्जा कर लिया, वहाँ की चुनी हुई सरकार को भगा दिया उसने वहाँ से, तो ये देखिए, बच्चियाँ और ये सारे लोग ये तख्तियाँ लेकर खड़े थे और ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ जी, बहुत अच्छा काम हुआ।
तो ये है वो लाल मस्जिद। और जब लाल मस्जिद पर हमला हुआ जिसमें 154 लोग मारे गए थे, जिसमें मैंने आपको बताया बहुत बड़ा हमला था, और ये मुशर्रफ के दौर में हुआ था। और देखिए बीबीसी की खबर थी, ये 2013 की खबर है, 11 में हुआ था ना ये, सॉरी 2007 में हुआ था ना, सॉरी हाँ 2007 में हुआ था ना ये, हाँ 2007 में। इसकी वजह से मुशर्रफ को जो है इसी मामले में अरेस्ट हुए थे जनरल मुशर्रफ, रेड मॉस्क केस में, और फिर वो भागे और बाहर ही मर गए, वापस ना आ पाए। तो ये है वो लाल मस्जिद। अब जरा सोचिए, इसके लाखों फॉलोअर्स हैं और इस तरह से बातें होंगी, और धीरे धीरे जब मामला टाइट होगा तो ये क्या करेंगे, जहां पर कमजोर पड़ेगी फौज सरकार वहां पर ये चढ़ जाएंगे। और जनरल आसिम मुनीर की कहां पे टांग रही होगी, अभी कहां पे टांग रही होगी, टांगे कांप रही होंगी। और ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए पहले पश्तूनों की खबरें आई, पठानों की खबरें आई, धीरे धीरे अब और बिना डरे ये लोग वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि लो, अब वो लाखों फॉलोअर हैं उसके। 2007 में आपने देखा क्या हुआ, 9 दिन लगे पाकिस्तान की फौज को, स्पेशल ग्रुप को, SSG वाले आए थे। अब इन्होंने बवाल कर दिया तो क्या होगा। तो कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तान की फटी पड़ी है, अंदर से भी बाहर से भी। अब देखना है कि कब तक सर्वाइव करते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये लाल मस्जिद मुझे याद है, मुझे उसका थोड़ा समझ लें, मेरा ख्याल में 2007 में हुआ है। उस वक्त मैं कौन सी क्लास में था, आई थिंक 5th में था, 4th या 5 में था, आई थिंक इसी क्लास। तब ये बवाल पैदा हुआ था, मसले क्रिएट हुए थे, 2007 की बात है। ये मुशर्रफ ने जानबूझ के करवाया था। और देख में मुशर्रफ किस तरह मर रहा है, कुत्ते की मौत मरा है। दुनिया में चंद लोगों को वो बीमारी थी जो मुशर्रफ को थी, चंद गिनती चिंती का ला इलाज वारस्ता। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो बातें उसने की हैं, उस मौलाना ने, उसने सही बातें की हैं। पाकिस्तान में कोई इस्लामी निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में जुल्म है और इंतहा का जुल्म है। इंडिया से ज्यादा जुल्म उन्होंने कहा, ठीक है ना, जुल्म है और इंतहा का जुल्म है। जो भी सच बोलता है उसे उठा लो, उसको उठा लो, उसको उठा लो, बस उठा लो को बोलता है, बोलने ना लो, सवाल ना पूछने दो, जो भी सवाल पूछता है उसको उठा लो। लेकिन असल में ना हम मुर्दा कौम है। अगर आज हम जिंदा होते तो अभी तक ये आर्मी अपने बैरकों में होती, सियासत के अवानों में ना होती, मरियम के साथ जब पफियाँ ना कर रही होती, मरियम के साथ कैटल शो में पहले ना डाल रही होती, बैरकों में होती, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बस। लेकिन अफसोस ये कि हम खुद मर गए हैं। हमारे अपने मफाद इतने ज़्यादा हैं कि हम काने हैं उनके, उन्होंने काना किया हुआ है। आप समझते हैं काना किसे कहते हैं? डैमेज किया हुआ हर एक को, हर एक की वीडियोस क्लिप वगैरह मौजूद है। तो वो सबको डराते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तकरीबन 154 जो है 154 जो है बंदे वहाँ पे भाई शहीद हुए, वो शहीद किए गए। और बहुत ही, मैंने भी उस वक्त, मुझे भी पता है कि मुशर्रफ कहते हैं हम बहुत ज्यादा भाई वहाँ पे आर्मी गई थी और बकायदा हेलीकॉप्टर्स और बहुत बड़ा अटैक किया गया। सुनने में उस वक्त यही आता था कि भाई बहुत ज्यादा जो दहशतगर्द हैं, मिलिटेंट जो हैं वो अंदर लाल मस्जिद के हैं। तो ये भी सुना था कि भाई कई औरतों को उन्होंने वहाँ पे मारा था, कई बच्चों को वहाँ पे उन्होंने मारा था। लेकिन असल में हकीकत और है।
ये जो वहाँ पे इतना जुल्म किया, आज भी वो कह रहे हैं, लोग सब भी कह रहे हैं कि आज वहाँ पे दोबारा जो है वो तालिबान का झंडा जो है लहरा दिया गया। नहीं, आज की बात नहीं है, नहीं, 2021-22 के बाद उस वक्त उसका दोबारा जो है तालिबान का, हालांकि उनके दरमियान मेरे ख्याल में कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था। तो जैसे ही उनको पता चला तालिबान को कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसने अटैक कर दिया है लाल मस्जिद पर, तो उन्होंने वो एग्रीमेंट जो है वो उसी वक्त कैंसिल कर दिया था। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मौलवी साहब है ना, मौलवी साहब जो तकरीर कर रहे हैं, ये मैं कहता हूँ कि 110% जो है ठीक बोल रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो हो ही नहीं रहा इतना जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। और वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग उठाए जा रहे हैं KPK से, बलूचिस्तान से, उसके बाद पंजाब से भी अब उठाने जो है ना शुरू हो गए हैं। और काफ़ी लोग जो हैं उनको उठाया जाता है और उसके बाद गायब कर दिया जाता है, पता ही नहीं चलता। ये तो हालत है हमारे कह लें कि इस निज़ाम की। और नंगा हो चुका निज़ाम, बिल्कुल कह लें कि फ़िरौन जैसा हिसाब किताब है। वैसे हम बोलते भी हैं, हम आयतें भी ये पढ़ के सुनाते हैं और सारा को कलमे भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जुल्म जो है वो भी साथ साथ कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि भाई पश्तूनों को कहते हैं कि आओ लड़ाई लड़ें, उसके बाद बलूचों को कहते हैं आओ लड़ाई लड़ें, लेकिन वो आगे से बोलते हैं कि भैया इस दफ़ा जो है ना हम नंबर जो है वो पंजाबियों को देते हैं कि आप पंजाबी थोड़ी सी गैरत करें और आगे आएँ और लड़ें इंडिया के खिलाफ। तो कह लें कि बड़ी अजीब सिचुएशन हुई है। इमरान खान वाला क्या मुद्दा है? इमरान खान वाला सुना है भाई कि जेल में उसके साथ कांड हुआ है, रेप हुआ है। मैंने आज ही, मुझे एक भाई जो है वो वीडियो भी दिखा रहा था। इंडिया में भी ये बात चली है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कि इमरान खान साहब जो है उसका जेल में रेप किया गया है। और उसके बाद एक जो है उसका गंजा सा है, उसका नाम मुझे याद नहीं, वो तजिया निगार है, ऐसे ही तजिया करता है, वो है इमरान खान के बिल्कुल खिलाफ। वो भी बात कर रहा था कि भाई जो अंदर जेल के होते हैं ना सफाई वगैरह करने के लिए, तो वो खुद जाकर उसने बताया है भाई कि इमरान खान जो है मुझे ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत करो। तो ये मुझे लगता है कि किसी हद तक इमरान खान सब बकवास है, सिर्फ केस की तरह उस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उस पर तुमते लगाई जा रही हैं। यानी कि जितना गंदा कर सकते हो आप इमरान खान को कर लो, ताकि लोगों का एतबार जो है ना वो उससे ख़त्म हो जाए। ऐसा हरगिज़ एतबार जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इमरान खान बिल आपसे लाख दर्जे बेहतर है, आपसे लाख दर्जे बेहतर हैं। उन्होंने आज तक इतने दो साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है उन्हें जेल में, लेकिन आज तक वहाँ से ये खबर नहीं आई कि इमरान खान की तबीयत ख़राब है, इमरान को फलां हॉस्पिटल में ले जाओ। इमरान खान जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं इलाज करवाने के लिए, आज तक ऐसी न्यूज़ हमने नहीं सुनी। हौसले के साथ वो बंदा जेल काट रहा है। और ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हैं ये वही लगा सकते हैं जो बिल्कुल खुद जो है बेगैरत हो और जो खुद इस काबिल भी ना हो कि अगले बंदे का जो है ना उसके साथ मुकाबला कर सके। तो ये सब कह लेंगे मनगढ़ंत कहानियाँ। मुझे आज जब उस बंदे ने ये बोला था ना, तो मैं कह रहा था कि यार लाख पूरा पाकिस्तान भी ये बातें बोले ना कि जो है इमरान खान की ये बातें जो है, मैं कहता हूँ इमरान खान ऐसी गिरी हुई हरकत कर यार जब मुकाबला नहीं होता तब भागना शुरू कर देता। तो वही बात है ना, वो एक अकेला बंदा है लेकिन उसका मुकाबला पूरा पाकिस्तान भी नहीं कर सकता जिस लेवल का वो बंदा है। इसका तो मेजर गौरव आर्या ने भी कहा है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा अगर किसी की पॉपुलैरिटी है तो वो इमरान खान की है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जितने भी लीडर जो पहले गुजरे हैं, जितने भी हमारे बड़े गुजरे हैं, उन सब में से अगर आज पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है तो वो इमरान खान की है और अवाम उसके साथ आज भी खड़ी है। तो ये सिर्फ अवाम का जो है ना उसकी जो है ज़हनी तौर पर उसके हटाना चाहते हैं, इमरान खान की मोहब्बत जो है वो इनको दिलों से मिटाना चाहते हैं, ऐसी घटिया बातें करके, ऐसे घटिया न्यूज़ देकर मीडिया पे। ऐसा नहीं होना। और ये वाकई है कि अब जो सूरत हाल बनी हुई है ना, मुल्क जो है ना हमारा, पता नहीं कितने, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो सूरत हाल है ना बहुत ज़्यादा तीन चलें सारे मिलते हैं वीडियो नाटक साथ।